किसानों को होने वाला है। राजस्थान सरकार की योजना है कि यहां के किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध हो सके, किसान को रात में सिंचाई की मजबूरी से मुक्ति मिले। ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, राजस्थान में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है। राजस्थान इस मामले में देश का सबसे आगे रहने वाला राज्य बन सकता है। हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा को आपका बिजली बिल जीरो करने का माध्यम भी बनाया है। केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75-80 हजार रुपए की मदद केंद्र सरकार दे रही है। इससे जो बिजली पैदा होगी वो आप उपयोग करें, और अपनी जरूरत से ज्यादा है तो आप बिजली बेच सकते हैं और सरकार वो बिजली खरीदेगी भी। मुझे खुशी है कि अब तक देश के 1,40,00,000 से ज्यादा परिवार इस योजना के लिए रजिस्टर करा चुके हैं। बहुत ही कम समय में करीब 7 लाख लोगों के घरों में सोलर पैनल सिस्टम लग चुका है। इसमें राजस्थान के भी 20,000 से अधिक घर शामिल है। इन घरों में सोलर बिजली पैदा होनी शुरू हो चुकी है और लोगों के पैसे भी बचने शुरू हो गए हैं। साथियों, घर की छत पर ही नहीं, खेत में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान सरकार आने वाले समय में सैकड़ों नए सोलर प्लांट लगाने जा रही है। जब हर परिवार ऊर्जादाता होगा, हर किसान ऊर्जादाता होगा, तो बिजली से कमाई भी होगी, हर परिवार की आय भी बढ़ेगी। साथियों, राजस्थान को रोड, रेल और हवाई यात्रा में सबसे कनेक्टेड राज्य बनाना, ये हमारा संकल्प है। हमारा राजस्थान दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों के बीच में स्थित है। ये राजस्थान के लोगों के लिए, यहां के लिए नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इन 3 शहरों को राजस्थान से जोड़ने वाला जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये देश के सर्वश्रेष्ठ एक्सप्रेसवे में से एक है। मेज नदी पर बड़ा पुल बनने से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा जिलों को लाभ होगा। इन जिलों के किसानों के लिए दिल्ली, मुंबई और वडोदरा की बड़ी मंडियां, बड़े बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे जयपुर और रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक पर्यटकों के लिए पहुंचना भी आसान हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में समय की बहुत कीमत है। लोगों का समय बचे, उनकी सहूलियत बढ़े, यही हम सभी का प्रयास है। साथियों, जामनगर, अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर जब दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा तो राजस्थान को मां वैष्णो देवी धाम से कनेक्ट करेगा। इससे उत्तरी भारत के उद्योगों को कंडला और मुद्रा बंदरगाहों से सीधा संपर्क मिलेगा। इसका फायदा राजस्थान में ट्रांसपोर्ट से जुड़े सेक्टर को होगा। यहां बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे,
इनमें ज्यादा काम राजस्थान के नौजवानों को मिलेगा। साथियों, जयपुर रिंग रोड, यहां से जोधपुर रिंग रोड से जयपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे शहर को अनावश्यक जाम से मुक्ति मिलेगी। जोधपुर आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों, कारोबारियों को इससे बहुत सुविधा होगी। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में हजारों भाजपा कार्यकर्ता भी मेरे सामने मौजूद है। उनके परिश्रम से ही हम आज का ये दिन देख रहे हैं। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से कुछ आग्रह भी करना चाहता हूं। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही। भाजपा एक विराट सामाजिक आंदोलन भी है। भाजपा के लिए दल से बड़ा देश है। और भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए जागरूक और समर्पित भाव से काम कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ता, वो सामाजिक समस्याओं के समाधान से भी जुड़ता है। आज हम ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो जल संरक्षण से बहुत गहराई से जुड़ा है। जल संसाधनों का संरक्षण और जल की हर बूंद का सार्थक इस्तेमाल सरकार समेत पूरे समाज की हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं अपने भाजपा के हर कार्यकर्ता, हर साथी से कहूंगा कि वे भी अपनी रोज की दिनचर्या में जल संरक्षण के काम के लिए अपना कुछ समर्पित कर दें और बड़ी श्रद्धा भाव से काम करें। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से जुड़े अमृत सरोवर की देखरेख में मदद करें, जल प्रबंधन के साधन बढ़ाएं और जनता को भी जागरूक करें। आप प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के प्रति भी किसानों को जागरूक करें। हम सब जानते हैं कि जितने ज्यादा पेड़ होंगे, धरती को पानी का भंडारण करने में उतनी मदद मिलेगी। इसलिए एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत मदद कर सकता है। इससे हमारी मां का भी सम्मान बढ़ेगा और धरती मां का भी मान बढ़ेगा। पर्यावरण के लिए ऐसी बहुत से काम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही पीएम सूर्यघर अभियान की बात कही। बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए जागरूक कर सकते हैं, उन्हें इस योजना और उसके लाभ के विषय में बता सकते हैं। हमारे देश के लोगों का एक स्वभाव है, जब देश देखता है कि किसी अभियान की नीयत सही है, इसकी नीति सही है, तो लोग उसको अपने कंधे पर उठा लेते हैं, इससे जुड़ जाते हैं और खुद को भी एक मिशन के काम से जोड़ करके खपा देते हैं। हमने स्वच्छ भारत में ये देखा है, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में देखा है। मुझे विश्वास है कि हमें पर्यावरण संरक्षण में भी, जल संरक्षण में भी ऐसी ही सफलता मिलेगी। साथियों, आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा। और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। आने वाले वर्षों में डबल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करेगी। मैं भरोसा देता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी राजस्थान के विकास के लिए
कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आशीर्वाद देने आए, विशेष रूप से माताएं बहनें आई। मैं आपका सर झुका करके धन्यवाद करता हूं और आज का यह अवसर आपके कारण है और आज का यह अवसर आपके लिए है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी शक्ति से दोनों हाथ ऊपर